आदमी छोटे नौकर की नाभि में रेत डालता है। नौकर बस हल्के से स्विमसूट खींचता है, गुस्सा नहीं होता। ये देखकर बूढ़ा आदमी और अधिक निडर हो जाता है। वह नौकर के हाथ पर एक पैकेट जंपिंग कैंडी डालता है और फिर जीभ निकालकर जोर से चाटता है। आश्चर्यजनक रूप से नौकर इस चाटने के अनुभव का आनंद लेता है। बूढ़ा आदमी तुरंत स्थिति समझ जाता है और खुलेआम छोटे नौकर को कपड़े बदलते हुए देखना शुरू कर देता है। नौकर सोचता है कि वह अभी भी बच्चा है, इसलिए दिल पर नहीं लेता। लेकिन असल में बूढ़ा आदमी 64 साल का था और उसका बाहरी रूप बच्चा भले ही था, लेकिन वो सब कुछ समझता था। हर दिन जब वो आंखें खोलता, उसे औरतों का फायदा उठाने के बारे में सोचना ही अच्छा लगता था। रात होते ही बूढ़ा आदमी अपने गद का फायदा उठाकर नन्हे बच्चे की तरह छोटी नौकरानी की गोद में सोने लगा और मासूम नौकरानी को कुछ भी शक नहीं हुआ। उसने बूढ़े आदमी को अपने शरीर पर इधर उधर छूने दिया। जब बूढ़ा उसे प्रपोज करने ही वाला था तो उसने पाया कि उसका उसके पिता के साथ संबंध है और वह जल्दी ही गर्भवती हो गई। छोटा श्वे इतनी गुस्से में था कि उसके गर्भवती पेट पर मुक्का मारा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। सौतेले भाई के जन्म का समय नजदीक आ रहा था। छोटा श्वे ने दाई की झपकी के दौरान चुपके से कैंची उठाई और पेट में बच्चे को मारने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि उसने समय पर देख लिया और उसकी पागलपन को रोक दिया, छोड़ दिया। कुछ ही समय बाद शाहुआ ने बच्चे को जन्म दिया। पूरे परिवार को इस पल की खुशी थी, लेकिन शाओशुई हर दिन उदास रहता था। अपने प्यारे शाहुआ को पिता के द्वारा छीने जाते देख शाओशुई का दिल टूट गया, इतना दुखी कि उसने घर छोड़ने का फैसला किया। बाद में कई वर्षों के बाद वह अपने एक भाई से मिला और उसने उसे एक सुंदर लड़की से मिलवाया जो दोनों ने मोर्चे पर युद्ध लड़ा था। शाओशुई ने इतनी सुंदर लड़की को देखकर जल्दी ही बस दिलचस्पी जाग उठी और इसलिए वह भी उनकी टीम में शामिल हो गया। एक सच्चा सैनिक बन गया और यहाँ तक कि लड़की को भी जीत लिया। किंतु धरती का यह नियम है कि हमेशा सब कुछ समान नहीं होता। एक दिन दुश्मनों ने अचानक उनकी चौकी पर हमला कर दिया। कुछ लोग पीछे हटने की तैयारी कर ही रहे थे कि लड़की दुर्भाग्यवश दुश्मन के बम से मारी गई और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। अपने प्यार को खोकर छोटे लड़के को जैसे बिजली का झटका लगा और वह तुरंत टीम छोड़कर घर लौट आया। छोटे फूल और पिता को सुखी देख उसने अपने मन के विचारों को छोड़ देने का निर्णय किया और उनके साथ साधारण जीवन बिताने लगा।